चलिए, संस्कृत में हम लोग आज लिटरेचर की क्लास है, साहित्य की क्लास है, और साहित्य में पीछे हम लोग 3 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर मंगलम पाठ था, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम था, और तीसरा जो था वह आलस्य कथा था, और चौथा जो है वो संस्कृत साहित्य लेखिका है। और वास्तव में ये आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं, बल्कि हमारे समाज, हमारे सोसाइटी की दृष्टि से भी ये चैप्टर जो है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पीछे की क्लास को जोड़ेंगे, उसके बाद आपको आगे लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले पीछे की क्लास को जोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया है? तो चौथा पाठ है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। साहित्य का मतलब होता है किसी भी भाषा का जो इतिहास होता है उसे ही क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। संस्कृत साहित्य लेखिका की बात करें, मतलब कि संस्कृत साहित्य में हम प्रायः देखते हैं, अभी पिछले क्लासों में भी हमने देखा कि बड़े बड़े विद्वानों का हमने नाम पढ़ा। पाटलिपुत्र वैभव में भी पढ़ा, त्रोपवर्ष वर्षा भी, पाणिनि पिंगल व्याढ़ि वररुचि पतंजलि परीक्षिताम ख्यात जगमु। मतलब कि विद्वानों पुरुषों के बारे में हम चर्चा करते हैं, स्त्रियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ये चैप्टर बोलता है कि समाज से यानम पुरुष नारीभिश्च चलती। समाज की गाड़ी किसके किसके द्वारा चलती है? पुरुष और नारी के द्वारा चलती है। मतलब कि हम केवल पुरुषों पर ही, इसीलिए आज के जमाने में, आज के आधुनिक विश्व में, भारत में वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी जो है चर्चा चल रही है, और महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारी के द्वारा चलती है। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व मिलता है। ऐसा बात नहीं, आगे चल के चर्चा मिलेगा कि जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ ऋषिगण करते थे, तो ऋषिकाएं भी, जो ऋषि माताएं होती थी, गुरु माताएं होती थी, वो भी जो है बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों में भाग लेती थी। और यदि कर्मकांड का सिद्धांत देखा जाए तो कर्मकांड के सिद्धांत में ऐसा बताया गया है कि जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी जो है रहना आवश्यक है। जैसे में कि रामायण का प्रसंग उठाएं तो जब अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा था तो मैया सीता नहीं थी, तो स्वर्ण की मूर्ति बना करके मैया सीता का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया था, तब जाके यज्ञ आरंभ किया गया था। तो ये हमारा कर्मकांड का विधान भी है। तो उसके बाद बता रहा है अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्परा सन्ति यशश्च लभ्यन्ते। मतलब कि आधुनिक युग के सभी भाषाओं में, केवल संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी लिटरेचर जाकर के 10th क्लास का पढ़िए, 11th क्लास का पढ़िए, 12th क्लास का पढ़िए, 9th क्लास का किसी भी क्लास का पढ़िए, हिंदी तो है, ये है, हिंदी में तो आप लोग को मिलेगा ही। किसी भी आधुनिक सर्वभाषासु, आधुनिक विश्व के सभी भाषाओं में साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्परा सन्ति यशश्च लभ्यन्ते, साहित्यों की रचना करके, विभिन्न प्रकार की ग्रंथ ग्रंथावलियों काव्यों की रचना करके इन्होंने यश की प्राप्ति की है, अपने नाम का परचम पूरे विश्व में लहराया है। उसके बाद बता रहा है संस्कृत साहित्य प्राचीन कालाद्यैव साहित्य समृद्ध्यौ योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। अर्थात कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो महिलाओं का, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्होंने योगदान किया, और ये भी नहीं है कि बहुत कम योगदान किया। यहां पर कह रहा है न्यूनाधिकम। क्या कह रहा है? न्यूनाधिकम कर रहा है। कहां पे जी? न्यूनाधिकम। देखो इसमें बताए थे न्यून धन अधिकम, क्या बनेगा? न्यूनाधिकम। अधन बराबर क्या होता है? तो न्यून मतलब होता है कम, और अधिकम मतलब कि अधिक, जो है ना कि हमने क्या अपना भाषा में कम बेसी कहे नहीं जा। तो महिलाओं ने ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक योगदान दिया, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम ही योगदान दिया। लगभग में उन्होंने जो है अपना यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है जितनी शक्ति है उसके अनुसार इन्होंने अपनी साहित्य की रचना में योगदान दिया। पाठ्यस्मिन्नति प्रसिद्ध, पाठ्यस्मिन्नति ग्रंथ प्रसिद्धा नाम दिखाई भी इसमें नहीं दे रहा है। प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। अर्थात कि इस पाठ में हम वैसी लेखिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने निधि पूर्वक व्यवस्थित ढंग से अपनी साहित्यों की रचना की। वैसी स्त्रियों के बारे में, वैसी लेखिकाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इसका कलर रेड कर लेने दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहां से 2-3 सवाल निकलते हैं। पहला नंबर सवाल यही बनता है कि समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? स्त्री और पुरुष। हाँ, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यही यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है। दूसरा नंबर यदि पूछेगा तो आगे तो इसका क्लैरिफिकेशन करवाता है। क्या कराता है? देखिए, विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी शस्त्रकारेश्य संवर्धितम। विपुल का मतलब होता है विशालकाय। विपुल का मतलब क्या होता है? विशालकाय। इस विशालकाय संस्कृत साहित्य को विभिन्न प्रकार के कवियों, शास्त्रकारों और विभिन्न प्रकार के ग्रंथावली लिखने
लिखने वाले व्यक्तियों के द्वारा संवर्धित किया गया। मतलब संवर्धित करने का मतलब केवल लिखना ही नहीं होता है, बल्कि उसको बचाना भी होता है, संरक्षण करना भी होता है। अब मान लीजिए कि आपकी बाबूजी की संपत्ति आपको मिलेगी, तो आप उसको बचाइएगा कि उसको बेच बाच के खत्म कर दीजिएगा? बचाइएगा। वो आपका क्या है, वो आपकी परंपरा चली आ रही है, उसको आपको बचा करके रखना है। और हमारे गुरु जी कहा करते थे कि भारतस्य प्रतिष्ठा द्वयी संस्कारम संस्कृतिश्च, भारत की प्रतिष्ठा दो है, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति, और इसे हमें बचा करके रखना चाहिए। तो पूछता है कि बताइए संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल है। क्या है? विपुल। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताइए संस्कृत साहित्य कैसा है? तो क्या कहिएगा? विपुल है। मतलब कि बहुत ज्यादा विशालकाय है, जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 वेदांग, 18 पुराण है, उसके बाद 108 उपनिषद, कई ग्रंथावलियां लिखी गई हैं, बहुत बड़ा है। उसके बाद बोल रहा है वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यनाइश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता भवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधानः प्राप्यते। अर्थात कि कह रहा है वैदिक काल के आरंभ से, प्राचीन काल से भी नहीं, प्राचीन काल के पहले जो काल आता है उसे क्या कहा जाता है? वैदिक काल। उसके बाद वैदिक काल के भी कई प्रकार है, जिसमें एक ऋग वैदिक काल आता है, जब मंत्रों का निर्माण होने लगा और वेद लिखे जाने लगे। हम पहले ही आए थे तो बताए थे ब्रह्मो स्मृत्वा आयुषो वेदम, ब्रह्मो को स्मृति, ब्रह्मा जी जो हैं उनको स्मृति आई, याद आई कि हाँ भाई विष्णु जी हमको ये कहानी सुनाए थे और यही वास्तव में वेद हैं। वास्तव में उन्होंने उस वेद को लिखा नहीं था। वेद को लिखने का कार्य जो है ऋग वैदिक काल में आरंभ हुआ। किस काल में आरंभ हुआ? ऋग वैदिक काल में। इसीलिए सबसे पुराना जो वेद है कौन सा है? ऋग वेद। सबसे पहले ऋग वेद लिखा गया था। तो वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों के और काव्यों के रचने संरक्षण च, मतलब कि रचना भी होने लगा और क्या किया जाने लगा? संरक्षण। मतलब कि जो वेद बने हैं, जितना आगे लिखा जा रहा है वो तो सही है, लेकिन जो बने हैं उनको भी क्या करके रखना है? बचा के रखना है। यथा पुरुषा दत्तचिता भवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधाना प्राप्यते। जिस प्रकार से इसमें पुरुषों ने योगदान दिया, उसी प्रकार से स्त्रियों ने भी अपना योगदान इसमें दिया। तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि बताइए वेदों की रचना और उसको संरक्षण करने का कार्य किस काल से आरंभ हुआ? बहुआ वैदिक काल से। किस काल से? वैदिक काल से। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शकान केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका संति, अर्थात कि वेदों के दर्शन करने में केवल ऋषियों का नहीं बल्कि ऋषिकाओं का, मतलब कि गुरु माताओं का भी योगदान था। ऋग वेदे चतुर्विंशति, अथर्व वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देशन्ते। इसका मतलब क्या हुआ कि अथर्व वेद में कितना है? नहीं रुको, अथर्व वेद में कितना है? 5। ऋग वेद में कितना है? 24। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज्यादा संभावना है कि पूछेगा कि ऋग वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? 24। ऋग वेद में कितनी ऋषिकाओं का? 24। और अथर्व वेद में 5। कौन कौन सी हैं? यमी, बोलो यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भिणी। ये 5 ऋषिकाएं हैं जिनके बारे में कहां पर बताया गया है? अथर्व वेद में। और ऋग वेद में कितनी ऋषिकाओं के बारे में बताया गया है? 24। यहां तक पढ़े थे और हम पीछे के क्लास को जोड़ दिया। अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे चर्चाएं किस प्रकार से मिलती हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को देखते हुए पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह होता है कि जहां से क्वेश्चन बनेगा उस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि संस्कृत के बाद हम जानते हैं कि इसमें से एकाधिक दूगा कोई होगा जो संस्कृत आगे चल के पढ़ेगा, नहीं तो कोई संस्कृत पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप ध्यान देते हैं तो इसको सीख सकते हैं। समझ में है कि नहीं बुआ? हम ही 12th क्लास में सोचे थे कि संस्कृत लेंगे, गए फॉर्म में संस्कृत का स्थान भी रखे, लेकिन गुरु जी लोग की कृपा उसको डाला ही नहीं लो। नहीं तो हम एक्स्ट्रा 5 गो सब्जेक्ट होता है, उसमें ऐच्छिक विषय के रूप में आप ले सकते हैं अधिक विषय, उसमें हमारा डाला ही नहीं लो। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम संस्कृत पढ़े तो हमारा काम कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है वो हुआ, बृहदारण्य को उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दर्शन रुचि मति। बृहदारण्य कोपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी, पहला नंबर क्वेश्चन
बनता है यहाँ पर कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। क्या नाम था? मैत्रेयी। और दूसरा क्वेश्चन बन गया कि याज्ञवल्क्य और उसकी पत्नी मैत्रेयी का वर्णन कहां पर मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद। किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। कह रहा है बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य अपने पत्नी मैत्रेयी को दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। किसके सिद्धांत के बारे में? दर्शन शास्त्र। और बताए थे वो दर्शन शास्त्र क्या होता है? तो हमारे अपने जीवन जीने के सिद्धांत जहां पर वर्णित होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र। और समाज को देखने का नजरिया जहां वर्णित होता है क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में फिलोसफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलोसफी। तो देखिए बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताते हैं। और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत में एक सबसे बड़ा विशिष्ट सिद्धांत है जिसका नाम है वर्णितायाम याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षयति। आत्म तत्व के बारे में शिक्षा देते हैं। आत्म तत्व का अर्थ हुआ आत्मा, जिसे हम लोग ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म। और पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि ब्रह्म ज्ञायते इति ब्राह्मण, अर्थात कि ब्रह्म को जानने वाले को ही ब्राह्मण कहा जाता है। शास्त्र भी हमारे बताते हैं कि जो ब्रह्म मतलब क्या है? आत्मा। और आत्मा का स्वरूप कैसा है? अरो रणियान महतो महियान आत्मा जंतो निहितो गुहायाम तम करतो प्रसति वित्सो को धातु प्रसादान हिमानम आत्मा, अर्थात कि आत्मा का स्वरूप अणु से भी छोटा और महान से महान होता है। और यह जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है? निवास करता है। तो यह सिद्धांत आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो वहां पर याज्ञवल्क्य जो है वो अपनी पत्नी को क्या सिखा रहे हैं? आत्म तत्व, अर्थात कि हमारे अंदर भी एक तत्व विद्यमान होता है जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति होती है। आत्मा, अब ऐसे ही बोल दिया कि आत्मा का स्वरूप अणु से भी छोटा और महान से महान होता है, अथाह समुंदर होता है। तो कहने का मतलब है यहां से कितना क्वेश्चन निकला? ये केवल एक लाइन से इतना ज्यादा क्वेश्चन, कम से कम 5 गो एमसीक्यू निकलेगा। कौन कौन सा दिखा देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद। पहला नंबर क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्रेयी। दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य अपने पत्नी को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। चौथा नंबर क्वेश्चन बनता है कि मैत्रेयी को किस शास्त्र में रुचि थी? दर्शन शास्त्र में। किस शास्त्र में? दर्शन। दर्शन शास्त्र को दार्शनिक शास्त्र भी कहा जाता है। ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर दार्शनिक रुचि मत लिखा हुआ है। तो 4 गो क्वेश्चन बना कि नहीं बउआ? बना। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा। बताइए याज्ञवल्क्य और उसकी पत्नी मैत्रेयी के बारे में किस उपनिषद में वर्णन है? बृहदारण्यकोपनिषद। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्रेयी। मैत्रेयी को किस शास्त्र में रुचि थी? दार्शनिक शास्त्र। और याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। देख लो इतना सारा एमसीक्यू बनता है। आगे चलते हैं जनकस्य सभायाम। तो देखिए यहां पर संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का वर्णन मिलता है। तो यहां पर याज्ञवल्क्य के बारे में नहीं बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? मैत्रेयी के बारे में। उसके बाद आगे जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचक्नवी तिष्ठति स्म, अर्थात कि आइए अब जनक, राजा जनक आप लोग पहचानते हैं ना बउआ? राजा जनक जिनकी पुत्री कौन थी? मैया सीता थी। ठीक है ना बउआ? तो वहां पर बता रहा है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला। शास्त्रार्थ कुशला मतलब आप लोग समझते हैं क्या है? हाँ, जो सभा में बैठता है और बोलता है कि आप मुद्दों को छेड़िए, हम आपको पराजित करेंगे। जैसे में कि हमने कहा कि आओ हमने के फरियाली हल जाओ। जैसे में कि हो खेला कि कोई गेम में, खेल में जो है वो अपने आप में कंपटीशन करता है, कोई नॉलेज में करता है, ज्ञान में। आओ पूछा पूछी कर जाओ, देखा जाओ के जीतता, होला कि ना होला? वैसे ही शास्त्रार्थ किया जाता है कि आइए हम लोग एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेधपुर के एगो पंडित जी रहन, समझ में आइल कि ना? तो हमसे प्रश्न पूछे, हालांकि वो शास्त्रार्थ नहीं था, प्रश्न पूछे कि ब्रह्म क्या है? तो उन्होंने, तो वो बोले अपना तर्क रखे, उन्होंने कहा कि वाणी ही ब्रह्म है। समझ आया कि नहीं बउआ? वाणी ही ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा ऐसा कैसे वाणी ब्रह्म है? तो उन्होंने कहा कि देखिए वाणी जब निकलती है तो वाणी का कोई आकार रंग रूप नहीं होता है, वह भी अथाह होती है। हमने कहा बिल्कुल सही है। हमने इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया, हमने उनको गलती ना काटा बउआ। वाणी निकलती कहां से? हृदय से निकलती है। कहां से निकलती है? हृदय से। यही चलते आदमी कहल जाला हो कि दिल के आदमी साफ बड़े। वाणी कहां से निकलती है? हृदय से। और आत्मा का निवास भी कहां होता है? हृदय से। तो टॉपिक को यदि आपको जोड़ने आएगा, आप कभी भी जो है
मार्ग से भटकिएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर शास्त्रार्थ कुशला मतलब कि बड़े बड़े विद्वान जनक की सभा में आते थे और बोलते थे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमसे कोई शास्त्रार्थ करेगा। तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने वाली कौन थी? गार्गी। वचक्नवी तिष्ठति स्म, अर्थात कि बहुत बड़ी वक्ता थी। वक्ता मतलब देखिए सदन में देखिएगा एक दो प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता वो होते हैं जो केवल चुनाव में जीतते हैं और सदन में बैठने का काम करते हैं, और एक नेता वो होते हैं जो मीडिया पर हमेशा दिखाई देते हैं। जैसे बीजेपी का नेता का ले लीजिए तो सुधांशु त्रिवेदी है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो मीडिया पर आते हैं, क्योंकि वो वक्ता है। वक्ता ही कहां पर आता है? मीडिया पे आता है। जो सोशल मीडिया नहीं, जो पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता में डिबेट होता है ना बउआ, डिबेट विवाद जिसे कहा जाता है, वहां पे वो लोग आते हैं। आप लोग को तो न्यूज से कोई मतलब ही नहीं है। G20 का बैठक चल रहा है, G20 क्या होता है आप लोग से पूछ दिया जाए तो आप लोग सरेंडर कर दीजिएगा। चलिए शास्त्रार्थ कुशला तो पूछता है, यहां से MCQ क्या बनेगा कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। कौन थी? गार्गी। 5 MCQ बन गया। आगे चलते हैं। महाभारती अपी कह रहा है इतना ही नहीं, जनक के सभा में नहीं, जनक की सभा कब चलती थी? रामायण के समय चलती थी। तो रामायण के समय में ही नहीं, कहां पर भी? महाभारत में भी। क्या है? जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलनम परयः सुलभा वर्णम लभ्यते, अर्थात कि जीवन, देखिए ये शब्द बहुत विशिष्ट है। जीवन पर्यंतम, इसका मतलब क्या होता है? जीवन की हर एक इकाइयों में विशिष्ट ज्ञान रखने वाली कौन थी? सुलभा थी। कौन थी? सुलभा। जीवन के हर एक सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग के सनातन संस्कृति में जीवन को जीने के लिए एक लिखा गया है, काव्य ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में जीवन के हर एक सिद्धांतों का वर्णन है। तो जीवन पर्यंतम, जीवन के हर एक सिद्धांतों से अच्छे तरीके से परिचित। उसके बाद वेदांतानुशीलन परायः, वेद वेदांतों का अध्ययन करने वाली कौन थी? सुलभा वर्णम लभ्यते, अर्थात कि महाभारत में भी जीवन के हर एक सिद्धांतों से ज्ञान रखने वाली और वेद वेदांगों का अध्ययन करने वाली कौन थी? सुलभा थी। तो पहला नंबर प्रश्न ये उत्पन्न होगा कि बताइए जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। और महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है? सुलभा का। देखिए यहां पर कितना क्वेश्चन बन गया बउआ? 6 गो क्वेश्चन बन गया। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण 44 शतकवित्रीणाम सार्ध शतम। देखिए यहां पर इस शब्द को हम समझाएंगे आपको किस प्रकार से संधि होती है और संधि कैसे होती है। देखिए आपको दिखाते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सार्ध शतम। संधि करिए, 100 प्लस अर्ध होगा। क्या होगा? 100 प्लस अर्ध। अब प्लस में क्या है? शतम है। शतम का मतलब होता है 100। शतम मतलब क्या होता है? 100। और 100 का आधा करिएगा तो कितना होगा? 50। और 100 का मतलब होता है सहित। क्या होता है? सहित। 50 सहित क्या बोल रहा है? 100। 50 सहित 100 का मतलब क्या हुआ? 100 तो 100 है, ये है, इसमें 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 150। और देखिए 44 शतक का मतलब होता है 40। क्या होता है? 40। कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है। पूछ देगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में ऋग्वेद में कितनी कवित्रियों का वर्णन मिलता है? 24। कितनी कवित्रियों का? 24। अथर्ववेद में 5, अथर्ववेद में 5 और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 गो कवित्री है और इनके जो पद्य मिलते हैं वो 150 पद्य मिलते हैं। कितने पद्य मिलते हैं? 150। पद्य का मतलब होता है कविता। पद्य का मतलब क्या होता है? कविता। साहित्य के 2 खंड निकले, एक गद्य खंड और एक पद्य खंड। गद्य खंड में कहानी आता है, नाटक आता है, लेकिन पद्य खंड में केवल क्या आती हैं? कविताएं आती हैं। क्या आती हैं? कविताएं। तो पूछेगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन मिलता है? तो क्या कहिएगा? 40। और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के द्वारा कितने पद्य लिखे गए हैं? 150। कितने लिखे गए हैं? 150 पद्य लिखे गए हैं। पद्यानि स्फुटत रूपेण इतस्ततो, देखो इतधन ततः इतस्ततः कहलाता है। लव्यन्ते मतलब कि देखने को मिलते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन बना हुआ कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन मिलता है? 40। कितनी कवित्रियों का? 40। गदर फिल्म नहीं चल रहा है कि ऐसे मुंह करके बैठी हुई है, समझा कि नहीं?
हाँ, ध्यान दो और बोलना है हर एक व्यक्ति को। बोलने से अपने आप ही जिह्वा पर जो चीज आ जाता है वो अपने आप ही याद हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि बताइए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है, उन्होंने कितना पद दिया है? तो क्या कहिएगा? 150। कितना दिया है? 150। उसके बाद कह रहा है तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, अर्थात कि उन सभी में जो सबसे विशिष्ट कवित्री थी वो कौन थी? विजयांका। कौन थी? विजयांका। पूछ सकता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की 40 कवित्रियों में सबसे ज्ञानी कवित्री जो थी वो कौन थी? विजयांका थी। कौन थी? विजयांका। साचो श्याम वर्ण सिद्धि थी, उनका जो रंग था वो कैसा था? श्याम था। श्याम का मतलब होता है सांवला। श्याम का अर्थ क्या होता है? सांवला। तो याद रखिएगा कि जो एक क्वेश्चन बनता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा किसे कहा गया है? विजयांका को। किसे कहा गया है? विजयांका को। और विजयांका का वर्ण कैसा था? श्याम। कैसा था? श्याम वर्ण था। उसके बाद कह रहा है पद्यानेन स्फुटित भवति, अर्थात कि इस पद में विजयांका के बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। इस पद में बताया गया है नीलोप दल श्यामा विजयांका मजानता वृथैव दंडिना पुक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इसका मतलब क्या है? नीलोत्पदल श्यामा। देखो ध्यान से, यहां पर संधि हुई है। कैसे संधि हुई है? यहां पर नील है। क्या है? नील। अब प्लस में है उत्पलम। नील प्लस क्या है? उत्पलम। तो यहां पर लौ में क्या छुपा हुआ है? और यहां पर क्या है? उ। और धनु बराबर क्या होता है? ओ। इसीलिए यहां पर क्या लगा है? ओ। तो यहां पर भी संधि छुपा हुआ है। आप पढ़ने का प्रयास करिएगा तब ना आपको दिखाई देगा। नील प्लस उत्पलम क्या होगा? नीलोत्पलम। क्या होगा? नीलोत्पलम। नील मतलब होता है नीला। क्या होता है? नीला। और उत्पलम मतलब होता है पुष्प होता है जिसका नाम है कमल का पुष्प। किसका नाम है? कमल का पुष्प। उत्पलम मतलब क्या होता है? कमल का पुष्प। मतलब कि नीले कमल के पुष्प में नीलोत्पलम दल श्यामा, नीले कमल के पुष्प के समान तथा श्याम वर्ण के समान विजयांका मजानता। विजयांका का जो स्वरूप था वो बताया गया है। साहित्यकार यहां पर कहना चाहते हैं कि विजयांका का जो स्वरूप है वो नीले उत्पल के समान है, अर्थात कि नीले कमल के समान है। और साथ ही साथ उनका जो वर्ण है वो कैसा है? श्याम है। कैसा है? श्याम। मतलब कि उनका जो स्वरूप है वो श्याम है, जिसे हम लोग सांवला कहते हैं। तो दो चीज इसके बारे विजयांका के बारे में बताया गया कि इनका स्वरूप कैसा है? नीले उत्पल के समान, अर्थात कि नीले कमल के समान है। और साथ ही साथ इनका रंग कैसा है? श्याम है। और वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। साहित्यकार यहां पर कहना चाहते हैं कि व्यर्थ में ही, वृथैव का मतलब क्या हो गया? व्यर्थ में ही, वृथाधन एव, वृथाधन एव क्या होगा बउआ? वृथैव होगा। यहां पर क्या छुपा हुआ है? आ। यहां पर क्या छुपा हुआ है? ए। अधन अ या आ के बाद यदि ए आवे तो क्या हो जाता है? अय हो जाता है। तो अय की मात्रा यहाँ पर लगी है कि नहीं लगी है? लगी है। और एव का मतलब होता है ही। एव का मतलब क्या होता है? ही। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ। वृथा का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। एव का मतलब क्या होता है? ही। अर्थात कि व्यर्थ में ही दंडी ना, दंडी जो थे, यहाँ पर दंडी कोई डंटा के बारे में नहीं बताया गया है। आचार्य दंडी जो थे, जैसे में कि वहां पर आप लोगों ने देखा पाणिनि, पिंगल, व्याधि, ये सब संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े बड़े आचार्य हैं। दंडी भी नाटक शास्त्र के सबसे बड़े आचार्यों में बिरले ही ऐसे विद्वान मिलते हैं। नाट्य शास्त्र के सबसे बड़े विद्वानों में से एक कौन थे? दंडी। आचार्य दंडी थे जिन्होंने किंवदंती नामक शास्त्र लिखा था। कौन सा शास्त्र लिखा था? किंवदंती। उनका एक शास्त्र है, उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है किंवदंती। तो दंडी मतलब डंटा मत समझिए लो, कहां से कही जा कमल कन्या। तो ढेर लोग इसमें बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो समझा देते हैं कि नीले कमल के जो है, नीला कमल है, उसमें जो नीचे डंडी लगा हुआ है उसे ऐसा भी समझाता है। तो ऐसा नहीं है, शब्दों का अर्थ समझना है। कह रहा नीलोत्पल श्यामा विजयांका मजानता, अर्थात कि नीले उत्पल के समान तथा श्याम वर्ण के समान। किसको कहा गया है? विजयांका के बारे में कहा गया है। वृथैव दंडिना प्रोक्ता। प्रोक्ता का मतलब होता है कह दिया है। प्रोक्ता का मतलब क्या होता है? कह दिया है। वृथैव दंडिना प्रोक्ता, व्यर्थ में ही दंडी जी ने इनको कह दिया है सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व मतलब होता है सभी। सर्व मतलब क्या होता है? सभी। शुक्ला का मतलब होता है श्वेत। क्या होता है? श्वेत। जना कंपनी के उजला कहनी जा, क्या कहनी जा? उजला। इनका के सभी ज्ञान के ज्ञाता। श्वेत मतलब हो गई उजला। और साथ ही साथ क्या कह दिले बड़े के? सरस्वती कह दिले बड़े। मतलब कि सरस्वती माँ का मतलब होता है ज्ञान का भंडार। और यहाँ पर विजयांका का भी दंडी जी ने क्या बताया है? ज्ञान का भंडार। तो दंडी जी ने इनके बारे में कहा है कि जो विजयांका है वो सर्व शुक्ला सरस्वती है। क्या है? सर्व शुक्ला सरस्वती है। तो पूछता है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो क्या कहिएगा? दंडी ने। किसने कहा है? दंडी ने। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यहां पर वृथैव कहा है, साहित्यकार ने क्या कहा है? वृथैव।
साहित्यकार का कहना है कि जो विजयांका जी है उनका तो रंग श्याम वर्ण का है, नीले उत्पल के समान इनका रंग है, लेकिन तब पर भी व्यर्थ में ही आखिरकार दंडी जी ने इनको आखिरकार इतना अच्छा गुण क्यों बताया है। तो देखिए, कहा जाता है, ये हमने नहीं कहा है, ना ही हमारे गुरुजी ने कहा है, कुछ दिन पहले टीचर डे था, और टीचर डे किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, पर हर सफलता उस व्यक्ति को क्या बना देती है? सुंदर बना देती है। तो वही बात है, ये इतना विद्वान थी कि इतने बड़े आचार्य दंडी जी को भी इनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहना पड़ा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखिए, आपका आकार कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, ये मायने नहीं रखता है। इस जगत में एक ही चीज मायने रखती है, वो है सफलता। क्या है? सफलता। तो सफलता के पीछे चलना है, वो हुआ, समझ में आया कि नहीं? ना तो फैशन में रहिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद तो पूछ देगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि विजयांक प्रथम कल्पा किसे कहा गया है? तो क्या कहिएगा? विजयांका को। किसको कहा गया है? विजयांका को। उसके बाद नीले उत्पल के समान किसे कहा गया है? विजयांका को। श्याम वर्ण किसे कहा गया है? विजयांका को। और सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को किसने कहा है? दंडी ने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बने। आगे बढ़ते हैं। तस्या काल अष्टम शतक मित्य अनुमीयते, अर्थात कि इनका जो काल था वो 8वीं शताब्दी था। कौन था? 8वीं शताब्दी। नहीं, 8वीं शताब्दी कैसे हो जाएगा? शतक बोल रहा है ना, 18वीं शताब्दी हो जाएगा। हाँ, वही बोल रहे हैं, शतक लिखा हुआ है इसमें। अरे मिट करना भाई, क्या महाराज? कट पकलोल। अष्टम शतक लिखा हुआ है। क्या हुआ? अष्टम शतक। शतक का मतलब होता है 100। शतक का मतलब क्या होता है? 100। कल विराट कोहली ने शतक मारा है, समझ में आया कि नहीं हुआ? तो शतक मतलब क्या होता है? 100। तो अष्टम का मतलब हुआ 8 और शतक मतलब 100। तो 18वीं शताब्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी। तो पूछता है कि विजयांका का काल किस शताब्दी का है? तो क्या कहिएगा? 18वीं शताब्दी। किस शताब्दी का है? 18वीं शताब्दी। और क्या इसके बारे में बता रहा है? चालुक वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टिकारैव विजयांका इति बहवो वन्दते। अर्थात कि बहुत विद्वानों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि विजयांका और कोई नहीं है बल्कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा गया है। देखिए, ये लाइन क्या कह रहा है? ये लाइन कह रहा है चालुक्य वंशीय से चंद्रादित्य राज्ञी विजय भट्टिकार एवं विजयांका इति बहवो वन्दते। अर्थात कि अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि विजयांका के कर है कौन? सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी जी ने कहा, कौन है भाई ये? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? समझ आए कि नहीं? तो यहां पर बताया जा रहा है चंद्रादित्य राज्ञी, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा जाता है। मतलब कि इतने बड़े संस्कृत साहित्य में यदि बहुत लोग जो है वो कहते हैं कि विजयांका और कोई नहीं है बल्कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की जो रानी थी विजय भट्टारिका, उसी का दूसरा नाम क्या था? विजयांका। क्या नाम था? विजयांका। समझ आया कि नहीं? तो पूछेगा कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। और विजय भट्टारिका का ही दूसरा नाम क्या है? विजयांका। क्या है? विजयांका। हाई जो कॉलोनी बाटे तो गड़बड़ बा, ये टोला गड़बड़ है, इसमें सब सुस्त है, समझे कि नहीं? सबको बोलना है। बताओ, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। और विजय भट्टारिका का दूसरा नाम क्या था? विजयांका। उसके बाद कह रहा है किच शिला। आप देख लेते हैं कुछ और। किच का मतलब होता है कुछ। किच का मतलब क्या होता है? कुछ। शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुटत पद्य ही प्रसिद्धा। अर्थात कि दक्षिण भारत की, पूछता है एक VVI क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की लेखिकाओं के बारे में वर्णन करे। ये VVI पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा है? शिला भट्टारिका। कौन है? शिला भट्टारिका। दूसरा देव कुमारिका। क्या है? देव कुमारिका। राम भद्रांबा। कौन है? राम भद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय। ये लोग कहाँ के हैं? दक्षिण भारत की हैं। संस्कृत लेखिका स्फुटत पद्य ही प्रसिद्धा, अपने द्वारा लिखी गई
पद्यों के लिए क्या है, ये लोग प्रचलित है। तो 3 गो नाम है बउआ, कौन कौन सा है? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और रामभद्रांबा। पूछता है कि दक्षिण भारत की लेखिकाओं का वर्णन करें तो कौन कौन है? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा। आज की सभा में इतना ही रहेगा। कुछ क्वेश्चंस जो बने हैं उसको आप लोग को रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर आगे की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कितना बचा है? समाप्त करवा दे क्या जी? चलो समाप्त करवा दे रहे हैं, 5 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद बोल रहा है विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्नति विदितमेव। अर्थात कि विजयनगर राज्य के नरेश, विजयनगर साम्राज्य के नरेश जो थे उनका नाम कृष्णदेव राय था, और उन्हीं के साम्राज्य में अष्ट दिग्गज होते थे। कौन वो दिग्गज होते थे? अष्ट दिग्गज। और उसी अष्ट दिग्गज में वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम आप लोग सुने होंगे। भारत के बड़े बड़े विद्वानों में से एक विद्वान का नाम आता है बीरबल और दूसरा विद्वान का नाम आता है तेनाली रामा। तेनाली रामा का नाम कौन कौन सुना है? हाँ, उसमें शो भी चलता है, ठीक है। तो विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षण, सुनो क्या हुआ? विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्नति ही विदितमेव। अर्थात कि विजयनगर साम्राज्य के जो नरेश थे, जो राजा थे, उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था। कृत प्रयास आसन्नति ही विदितमेव, अपना बहुत ज्यादा क्या किया? प्रयास किया और अपना योगदान दिया। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा तेषा मंतः पुरणे संस्कृत रचनाया कुशला भवन। अर्थात कि वो ऐसे उनके अंतःपुरण में, मतलब कि उनके कालखंड में, उनके शासन के कालखंड में संस्कृत रचना और उनका संरक्षण बहुत ज्यादा बढ़ा। जैसे में कि होता है ना बउआ, कि जैसे में कि हम लोग पाटलिपुत्र का इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें लोग पढ़े कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो रक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी? उत्कृष्ट थी। अशोक के समय में और भी अच्छी हुई। फिर मध्यकाल में स्थिति क्या हुई? दयनीय हुई। लेकिन अंग्रेज आए तो फिर धीरे धीरे स्थिति क्या होने लगी? सुधरने लगी। तो अलग अलग राजा के कालखंड में अलग अलग स्थितियां बनती हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, उनके समय में संस्कृत की जो रचना हुई वो बहुत अच्छे तरीके से हुई, और संस्कृत को अच्छे तरीके से सजाया भी गया, संजोया भी गया और संरक्षण भी किया गया था। तो पूछ सकता है कि संस्कृत साहित्य का संरक्षण किस नगर के राजा के साम्राज्य में जो अच्छे तरीके से हुआ था? तो विजयनगर के। किस राज्य के? विजयनगर के। उसके बाद बता रहा है कंपन रायस्य चतुर्दशकम। अर्थात कि कंपन राय जो थे वो 14वीं शताब्दी की बात है। कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजन घटनामाश्रित्य रचयत। अर्थात कि देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? देख लीजिए, लास्ट में चल रहे बउआ कि बताइए कि कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। अच्छा ये बताइए विजयांका का काल कौन सी शताब्दी है? 18वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 18वीं। और यहाँ पर गंगा देवी की कौन सी है? 14वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी है? 14वीं। और गंगा देवी जो है वो किनकी पत्नी है? कंपन राय की। किसकी पत्नी है? कंपन राय की। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है? गंगा देवी। और गंगा देवी ने कौन सा काव्य लिखा है? मधुरा विजयम। कौन सा नाम लिखा है? मधुरा विजयम। विजयनगर साम्राज्य को उस समय, आज का मदुरै उस समय का विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। उस समय भी उसे मदुरै ही कहा जाता। देखो यहाँ पर मदुरै लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मदुरै। हालांकि हो सकता है कि उस समय उसे मदुरै ना कहा जाता हो, लेकिन जो पुस्तक छपने लगा तो विजयनगर साम्राज्य को क्या कहा जाता है? आज के जमाने में मदुरै कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदुरै। और मदुरै दक्षिण भारत में, कहां पे है? दक्षिण भारत में। तो देखिए मदुरै में जो विजयनगर साम्राज्य था जिसके राजा कौन थे? कंपन राय। कौन थे? कंपन राय। इन्होंने युद्ध किया और युद्ध में जो विजय प्राप्त किया, उसी विजय पर गंगा देवी ने कौन सा काव्य लिखा? मधुरा विजयम। कौन सा काव्य लिखा था? मधुरा विजयम। तो पूछता है कि गंगा देवी ने कौन सा काव्य लिखा? मधुरा विजयम। गंगा देवी कौन सी शताब्दी की है? 14वीं। और कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है? गंगा देवी। उसके बाद पूछ रहा है इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो
इति महाकाव्यम, यह महाकाव्य जो है अपने स्वामी, स्व का मतलब होता है अपना, स्वामिनो का मतलब होता है स्वामी, अपने स्वामी मधुरै विजय घटना माश्रित्य रचयत, अर्थात कि अपने स्वामी के विजय पर, मतलब कि उनके गंगा देवी के जो राजा पति थे वो कंपन राय थे, कंपन राय जो थे वो मदुरई के राजा थे और उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद जो वो जीते, युद्ध का जो जीत हुआ उसी विजय पर उन्होंने काव्य लिखा जिसका नाम क्या है, मधुरा विजयम। यहां पर बता दे रहा है कि स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटना, विजय घटना माश्रित्य रचयत, अर्थात कि विजय जब उनकी हुई तो इसी घटना पर इन्होंने क्या किया, रचना कर दिया। काव्य जो होते हैं वो घटना पर ही रचित होते हैं। जैसे में कि मान लीजिए कि हमको काव्य लिखना है तो शिक्षक दिवस के दिन जो जो चीज हुआ उसको हम इसमें लिख देंगे तो क्या बन गया, काव्य बन गया, ग्रंथ बन गया, ग्रंथावली बन गया। तो घटना पर ही काव्य लिखे जाते हैं। तो पूछ सकता है कि बताइए किस साम्राज्य के विजय पर मधुरा विजय में लिखा गया था, तो विजयनगर साम्राज्य के, किस साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य के। उसके बाद बता रहा है तत्रालंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते, अर्थात कि इसमें सबसे अच्छे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहां से क्वेश्चन नहीं निकलता, यहां पर यही बता रहा है कि मधुरा विजय नामक जो काव्य लिखा गया है उसमें सबसे विशिष्ट अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बोला है तस्मिनेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः, अर्थात कि उसी साम्राज्य में 16वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, उसी साम्राज्य में, देखिए यहां पर क्या बताया, तस्मिनेव, वहीं पर तस्मीन है वो उसी साम्राज्य में 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वतः अच्युत राजस्य रागी तिरुमलंबा वरदाम्बिका पणिने नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रचयत, अर्थात कि उसी साम्राज्य में 16वीं शताब्दी जब आई, ये कब की बात है, 14वीं शताब्दी की है, कब की है, 14वीं की। लेकिन जब 16वीं शताब्दी आई तो इसमें शासन करने के लिए कौन है, अच्युत राज है, कौन है, अच्युत राज। और इनकी जो रानी थी उनका नाम क्या था, तिरुलंबा। अब 2-3 को क्वेश्चन बनेगा बउआ, क्या बनेगा कि बताइए कि कंपन राय की रानी का नाम क्या था, गंगा देवी, और अच्युत राय की रानी का नाम क्या था, तिरुमलंबा। क्या नाम था, तिरुमलंबा। और तिरुमलंबा ने कौन सा काव्य लिखा था, वरदाम्बिका पणिने, कौन सा काव्य लिखा था, वरदाम्बिका पणिने। और इसको चंपू काव्य का, चंपू काव्य का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, चंपू काव्य का मतलब होता है, देखिए साहित्य की मुख्यतः 2 विद्याएं हैं, एक गद्य खंड है और एक पद्य खंड है। गद्य खंड में कहानी नाटक वगैरह आते हैं, पद्य खंड में केवल कविताएं आती हैं। लेकिन जिसमें गद्य और पद्य दोनों आते हो उसे ही चंपू काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंपू काव्य। याद रखिएगा इसमें गद्य भी आता है और क्या आता है, पद्य भी आता है, यही इसका सिद्धांत है। तो पूछ सकता है कि चंपू, मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछता है लेकिन कोई पूछे कि चंपू काव्य क्या होता है, तो वैसे काव्य जिनमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ हो उसे ही क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। तो पूछता है कि वरदाम्बिका पणिने नामक चंपू काव्य किसने लिखा था, तिरुमलंबा ने। किसने लिखा था, तिरुमलंबा ने। तत्र संस्कृत गद्यस्य, देखो यहां पर बता दे रहा है, तत्र मतलब कि वहां पे, तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावलोक्य ललित पद विन्यासेन, मतलब कि इसमें केवल गद्यों के बारे में ही नहीं, देखो यहां पर गद्य लिखा गया है, क्या लिखा गया है, गद्य, और यहां पर क्या लिखा गया है, पद्य। क्या लिखा हुआ है, पद्य। मतलब कि चंपू काव्य की यही सबसे बड़ी परिभाषा होती है कि चंपू काव्य में गद्य भी लिखे होते हैं और क्या लिखे होते हैं, पद्य भी लिखे होते हैं। और संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमः समस्त पदमेव तत्रैव लभ्यते, अर्थात कि सबसे बड़े, दीर्घतम का मतलब क्या होता है, बड़े, सबसे बड़े जो समस्त पद पाए गए हैं वो कहां पे पाए गए हैं, वरदाम्बिका पणिने नामक प्रौढ़ चंपू काव्य में पाए गए हैं। संस्कृत की क्लास में इतना ही होगा, बाकी जब आगे पढ़ाएंगे तो इसके बारे में फिर से एक बार बताएंगे। लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ है जो कल समाप्त करवा देंगे। बाकी आज के समय में इतना ही। इति श्री रेवा कंडे आद्य शिक्षण शैलम समाप्तम।